जिस जिंदगी में थकान नहीं वो जिंदगी महान नहीं, इसलिए जब तक थको नहीं मेहनत करते रहो। आ जाओ मेरे शेर बहादुरों। 7, 5, 3 के चौथे अनुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे अनुपाती का अनुपात क्या होगा? क्या मजेदार है, अनुपात में अनुपात घुसाने का प्रयास किया है। ये है, बी है, सी है बाबू। इसका चौथा अनुपाती का फॉर्मूला होता है BC बटा A, होता है ना। तब BC, तब B के जगह 5 है, C के जगह 3 है और बटा 7, यानी आप कह सकते हैं 15 बटा 7। ये चौथा अनुपाती हुआ। फिर आइए बाबू यहाँ पर A और B है, और तीसरा समानुपाती जो होता है वो होता है B² बटा A। तो B² मतलब 13 के स्क्वायर बटा 7, यानी 169 बटा 7। अब हम लोग को रेशियो निकालना है, इसका और इसका अनुपात निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आ गया अनुपात। 15 बटा 7 और अनुपात 169 बटा 7। काट दीजिए, 7 7 कट गया, बच गया 15 अनुपात 169। 15 अनुपात 169, 15 अनुपात 169, 15 अनुपात 169, ऑप्शन नंबर ए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यारू आ गया दहाड़ने के लिए। आ जाओ मेरे शेर बहादुर, बढ़ते चलो तूफानी अंदाज में। क्या अंदाज में? तूफानी अंदाज में। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है A और B एक काम को अलग अलग 10 दिन 15 दिन, B अकेले 3 दिन काम करता था फिर वह काम छोड़ देता है। शेष काम को टाइम भर का इतना सारा क्वेश्चन यूट्यूब पे भी करवा रखे हैं, आप देखे होंगे टाइप बाय टाइप। हर तरह के क्वेश्चन को आप दहाड़ के एकदम दौड़ा दौड़ा के मारिएगा बेरहमी से, और मैथ को जितना बेरहमी से एकदम काटिएगा ना उतना ज्यादा मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा। तो पहले क्षमता निकालते हैं A और B। A है 10 दिन, B है 15 दिन। ये समय हो गया बाबू, समय। समय के उल्टा हो जाएगा क्षमता। 15 इधर 10 इधर, 5 दूनी 10, 5 या 15। किसी एक को लेके चलिएगा तो 30 काम होगा। बहुत मजेदार तरीके से आप देखिए तो यहाँ पता चलेगा कि B अकेले 3 दिन तक काम करता है, तो B का क्षमता 2 है। 3 दिन तक काम किया, उसके बाद फिर वह काम छोड़ देता है, तब B छोड़ दिया। अब शेष काम को एक ही दिन में, D दिन में। कैलकुलेशन छोड़ूं आपके लिए? आपको तो बोलना चाहिए कि सर कैलकुलेशन छोड़ दीजिए। 3 दूनी 6 इधर आके घटेगा 30 में, 3D बराबर 24 बचेगा, 8 या 24। शेष काम को 8 दिन में। कैलकुलेशन जितना खुद से करिएगा ना मैं थर थर कांपेगा मेरे प्यारों। आ जाइए क्वेश्चन नंबर तीसरा, लाजवाब। कहता है एक बस स्टेशन P से स्टेशन Q, स्टेशन P से स्टेशन Q तक 70 की चाल से और Q से P तक 90 की चाल से जाती है। पूरी यात्रा में औसत चाल। तब P से Q तक, Q से P तक जब समान दूरी अलग अलग चाल से तय किया जाए तो कितना बढ़िया फॉर्मूला बताएं हम आपको। औसत चाल होता है 2x y बटा x प्लस वाई। 2x y बटा x प्लस वाई मेरे शेर बहादुर 2 गुना 70 और गुना 90 बटा 70 गुना 90 160। क्या कैलकुलेशन कर लीजिएगा? मुझे पूरा उम्मीद है आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। बहुत आसान सा कैलकुलेशन है मेरे शेर बहादुरों। आ जाइए क्वेश्चन नंबर चौथा, आ जाइए। कहता है रामू और मोहन अलग अलग एक काम को 10 घंटे 16 घंटे में, 2 घंटे एक साथ करने के बाद मोहन छोड़ देता है रामू शेष काम को। हलवा क्वेश्चन अभी ना पढ़े थे? रामू प्लस सॉरी अभी एगो बनाए, 2 क्वेश्चन एक ही टाइप का आ गया। रामू और मोहन 10 घंटे में और 16 घंटे में पूरा करता है। 16 इधर 10 इधर, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। किसी एक को लेकर चलेंगे बाबू 80 होगा ना, 10 8 80, 16 85। 2 घंटे एक साथ काम किया तो 2 घंटे 8 5 13, 13 की क्षमता 2 घंटा हुआ। उसके बाद रामू शेष काम को, क्योंकि मोहन छोड़ दिया तो रामू 8 के क्षमता से। कई दिन में बाबू? D दिन में। जल्दी काटो बेरहमी से काटो। 13 दूनी 26 इधर आके 80 में घटेगा तो 8D बराबर, एक तरफ 8D बचेगा। 26 घटेगा मेरे शेर बहादुरों तो मुझे लगता है 54 बचेगा। यहाँ पे 27 दूनी 54 काटिए, 4 दूनी 8 काटिए। दैट मीन्स D बराबर 27 बटा 4 बचेगा। 4 6 24, 6.3 बटा 4 आएगा। 6.3 बटा 4। हमसे पहले कोई आंसर लाए?
ये लाइव टेस्ट के रूप में आप मारिए, आपको पीडीएफ पहले दे दिया जाता है, पीडीएफ से क्वेश्चन पहले बनाने का प्रयास करिए। आप एक एक क्वेश्चन को रीडिंग दे लीजिए, नहीं बन रहा है तो उसके बाद लाइव जुड़िए और हमसे पहले बनाने का प्रयास करिए। नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देखिए, कितना मजा आएगा इस प्रकार के निरंतर प्रैक्टिस में। आ जाइए। 20 लीटर 36 लीटर के दो कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात 3:7:7:5, दोनों कंटेनरों को एक दूसरे से मिश्रित कर दिया जाता है। दूध और पानी का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं है, दूध अलग जोड़िए पानी अलग जोड़िए, दूध अलग जोड़िए पानी अलग जोड़िए। पहला और दूसरा है बाबू, पहला में 20 लीटर, दूसरा में 36 लीटर। पहला में 20 लीटर, दूसरा में 36 लीटर। पहला में 20 लीटर, दूसरा में 36 लीटर। लेकिन पहला में मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:7, दूसरा में मिल्क और वाटर का रेशियो है मेरे शेर बहादुरों 7:5। तुम लोग मिल्क और वाटर निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत आसान से। 20 की तुलना 7 3 10 से, दूध निकालना 3 से, पानी निकालना है 7 से। काटेंगे 10 से 1 शून्य कट गया, द्वितीय 6 2 7 14, 6 लीटर इसमें दूध होगा, 14 लीटर इसमें दूध होगा। अब आइए 36 की तुलना 7 5 12 से, दूध निकालना 7 से, पानी निकालना है 5 से। काटिए 12 3 36, 3 7 21, 21 लीटर इसमें दूध होगा, 15 लीटर इसमें पानी होगा। तो जब दोनों को अलग अलग मिल्क और वाटर निकाल लिए, दोनों को अलग अलग मिल्क और वाटर निकाल लिए मेरे शेर बहादुरों, तो अब बोला नया अनुपात, नया अनुपात ना मिल्क और वाटर का। तो मिल्क अलग जोड़ दीजिए, यहाँ 6 मिल्क है, यहाँ 21 मिल्क है, तो हो जाएगा 27 अनुपात। यहाँ 14 मिल्क है, यहाँ 15 मिल्क है, तो 29 हो जाएगा। 27 अनुपात 14 होगा न्यू अनुपात। रेशियो से कुल की तुलना कुल से, दूध निकालना है दूध से, ठीक है। टाइम चेंज नहीं होगा हुआ है, सुबह में भी चलेगा मेरे शेर बहादुर, लेकिन मैथ शाम में चलेगा, सुबह में रीजनिंग। चूंकि 30 एपिसोड ये हो रहा है, हम लोग को बहुत जल्द से जल्द 50 एपिसोड तक पूरा करना है, ताकि आपको रिवीजन के लिए समय मिल पाए, क्योंकि मार्च अप्रैल तक में एग्जाम ले लेगा। तो इसको खत्म करने के बाद मैं यूट्यूब पर भी बहुत सारा क्लासेस आप सभी को दूंगा, तो और ज्यादा प्रैक्टिस होगा। प्लस इसको आप 2 बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं, ज्यादा इधर उधर मत भटके। ये जो 50 एपिसोड मैथ का, 50 एपिसोड रीजनिंग को, इसी को 2-3 बार कर लीजिए ना, एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझ रहे ना। और अपने भाई बहन को भी जरूर बताइए कि मौका है बाबू, मौका है, मौका पे चौका मार दो। अभी नीतीश बाबू एकदम सभी क्षेत्र में वैकेंसी दे रहे हैं धड़ाधड़, फिर पता नहीं कब बंद हो जाएगा। एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर की चाल से शुरू की, 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 की चाल से पीछा किया। चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, चोर 30 मिनट के बाद सिपाही चला, तो पहले आप चोर आधा घंटा भाग चुका होगा। चोर का चाल 60 है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के मतलब होता है मेरे शेर बहादुरों, वो होता है 1 घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 60, तो चोर आधा घंटा भाग चुका है। कितना? 30 मिनट, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, तो 1 घंटा में चोर का 60 है, तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर, तो चोर का गैपिंग 30 किलोमीटर हो गया। अब यहां से पुलिस जी भागना शुरू किए, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा से पुलिस जी भाग रहे हैं, और चोर जी 60 किलोमीटर, पुलिस जी को इज्जत दे रहे हैं, थोड़ा चोर जी को भी दे देते। तो चोर जी भाग रहे हैं 60 की चाल से, पुलिस जी भाग रहे हैं मेरे शेर बहादुरों 80 की चाल से। यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, हम लोग निकालते हैं समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। 30 किलोमीटर, यहाँ चाल घटेगा 20, काट दिए बाबू, 1.5 घंटा आ गया। 3/2 घंटा समय लगेगा धड़ाधड़, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते चलें, आज ही से न दे रहे हैं क्लास, बढ़ते चलते हैं मेरे शेर बहादुरों। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। कहता है राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर से वापस आता है। औसत चाल या ऑफर धमाका दे देता हूं, बन जाएगा ना? अभी पीछे एक बताए थे, अब बहुत ऑफर धमाका दूंगा, क्योंकि 30 सेट हो गया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन एकदम उसी टाइप के रिपीट होंगे। आप सभी बनाने का प्रयास करिएगा। क्लियर है? 2xy बटा x प्लस वाई। आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, तृतीय अनुपाति का भी ऑफर दे दें, ए बी स्क्वायर बटा ए, और बेहतरीन लेवल का 20 सेट देंगे इसके बाद, एकदम शानदार, थोड़ा हाई लेवल का भी रहेगा। तो बी स्क्वायर बटा ए से आप देखिए, इसको बना लीजिए, आगे बढ़िए। 2 शंकु का आयतन है बाबू इतना, और उसकी त्रिज्या इतना के अनुपात में तो ऊंचाई कितना है, तो समझ लीजिए
शंकु फर्स्ट, शंकु सेकंड। शंकु फर्स्ट और शंकु सेकंड, शंकु फर्स्ट और शंकु सेकंड। अब ध्यान दीजिए 3:2 है, 3:2 है बाबू इसका आयतन। अच्छा, इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या है? तो त्रिज्या है 3:4। ऊंचाई मान लीजिए, हम सभी का ऊंचाई का अनुपात मान लीजिए कि इसका h है और इसका h, तो यही पूछ रहा है भाट। हम सभी जानते हैं मेरे प्यारों कि शंकु 1/शंकु 2, मतलब आयतन की दृष्टि से ये 3/2 है, चूंकि आयतन का अनुपात तो यही है। और शंकु का आयतन होता है, हम सभी जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो r स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर, h तो निकालना है कैपिटल H। फिर इसका भी 1/3 पाई तो रहेगा ही, r स्क्वायर मतलब इसका त्रिज्या है 4, 4 के स्क्वायर, और h मतलब स्मॉल h। इतना बराबर दिया हुआ 3/2। अब काटिए, घोलिए और लगा लीजिए, यही ना करिएगा। नहीं, सुबह में भी क्लास चलेगा, शाम में भी चलेगा। सुबह में रीजनिंग लपेटेंगे और शाम में मैथ लपेटेंगे, या शाम में रीजनिंग सुबह में मैथ, जब भी, ठीक है ना। जल्दी जल्दी खत्म करना ताकि आप रिवीजन ज्यादा करिए और पढ़ाई में जोर शोर लगा दीजिए। बाबू मार्च में एग्जाम ले लेगा, ठीक है। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है। ऐसा करते हैं, ऊपर से काट भी सकते हैं, नहीं तो सीधे देखिए 3 तिहाई जो 9 है वो नीचे चला जाएगा, 4 16 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर ऊपर h नीचे h बराबर, ऊपर 16 तिया 48 बन जाएगा, नीचे 9 दूनी 18। काट देते हैं, 16 तिया 48 6 से, 6 8 48, 6 तिया 18। दैट मीन्स h अनुपात h हो जाएगा 8:3। काटना ही तो है, काटना छाटना ही, और कुछ है इसमें। 8:3। 9 क्वेश्चन हो गया मेरे शेर बहादुर। 9 के बाद 10 आ जाइए, आ जाइए, गर्दा उड़ा देते हैं जी। मच्छर है, बच के रखना, नहीं तो बहुत मार मारेंगे मच्छर भैया, दौड़ा दौड़ा के घर में मारेंगे। 5750 पर 1 वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज के बीच अंतर क्या है? आप भी कमाल करते हैं ना भैया, आपके पास 1 वर्ष समय है, 1 वर्ष, और ब्याज की दर 16%। इसको दो तरीका से चलिए। यदि आप वार्षिक चलते हैं तो वार्षिक CI तो 1 वर्ष का SI रहे चाहे CI 16 होगा। 16% वार्षिक दर से 1 वर्ष का SI बोलिए चाहे CI 16 ही होगा। लेकिन मेरे शेर बहादुरों, जैसे ही अर्धवार्षिक होता है, जैसे ही अर्धवार्षिक होता है तो अर्धवार्षिक होगा तो दर हो जाएगा 8% और समय हो जाएगा 2 वर्ष। और 2 वर्ष का किसी भी कितनों % वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI 2R + R² होता है। 2R मतलब 8 दूनी 16.8864। तो अंतर कितना होगा? बहुत सारे बच्चे को तो ऐसे ही याद होगा कि अंतर 0.64 होगा सर, याद होगा, मुझे पता है। अब यहां से बाई रेशियो आ जाइए। अंतर पूछ रहा है तो मूलधन दिया हुआ 5750, इसकी तुलना 100 से, अंतर निकालना है बाबू 0.64 से। काटिएगा कि मैं काटूं बेरहमी से? बताओ, काट लीजिएगा? मुझे उम्मीद है कि आप काट लीजिएगा। पॉइंट काट दीजिए, यहां पर 800 चल गया, काट दिए। 1 0 से 1 0, 16 चौक 64, 25 चौक 100, 25 से काटेंगे 23 बार में कट जाएगा। 23 × 16/10, 23 × 16, 16 48 के 8, 16 48 के 8, बच कितना गया 4, 16 दूनी 32 और 4 36। आई बटा में 10 जब देंगे तो 36.8, 8 और 0 दे सकते हैं, 36.80। अंतर हो गया बाबू 36 रुपये 80 पैसा। बढ़िया है सर, ये कौन सी बात है? आप बोले सुबह में क्लास होगा, फिर शाम में कुमार रविकांत। तो सुबह में तो क्लास चल ही रहा है ना, वो चलते रहेगा मेरे भाई, आप ही के भलाई के लिए मैं कर रहा हूं। आपके जल्दी इसको खत्म करिए मेरे भाई, मार्च में एग्जाम है, खत्म करिए तभी तो रिपीट करिएगा। 50 एपिसोड मैथ, 50 एपिसोड रीजनिंग खत्म कर लीजिए ताकि फिर हम और ज्यादा लाइव क्लास यूट्यूब पे भी दे सकें, चैप्टर वाइज और ज्यादा प्रैक्टिस करवा सकें। आप ही के लिए मैं कर रहा हूं, समझ रहे हैं ना? कुछ नहीं, 15-20 क्लास का तकलीफ है।
15-20 क्लास का तकलीफ है मेरे शेर बहादुर। सीआई का ही क्वेश्चन इतना रिपीट हुआ है धर्मवीर, आप बोल रहे हैं दोहरा दीजिए। 16% वार्षिक दर से एक वर्ष का एसआई तो 16 होगा, काहे कि एक वर्ष का एसआई सीएसएम ही होता है। जैसे अर्धवार्षिक हुआ तो दर आधा समय दुगना हो जाता है। तो 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई 16.64 होगा। तो ये दोनों में अंतर पूछ रहा है, 16.64 है तो 0.64 का अंतर। अब मूलधन दिया हुआ है, मूलधन की तुलना 100 से गुना 0.64 से। अब कैलकुलेशन आपको करना होगा, कैलकुलेशन में आपको पोर्शन का शिकार है तो हम क्या करें, आप बार बार डरते हैं इससे तो हम क्या करें, इसको काटिए छाटिए, इससे लड़िए तभी आसान होगा आपको। इसीलिए मैंने जीरो टू हीरो फाउंडेशन मैथ में कैलकुलेशन का स्पेशल एक पूरा वॉल्यूम ही करवाया है, क्योंकि अधिकतर बच्चा को मैथ आता है लेकिन जल्दी नहीं बनाते कैलकुलेशन के कारण। 11 नंबर क्वेश्चन आप कहिएगा, आप लोग तो एक ही क्लास चला देंगे और क्या। कल सुबह इसी का 30वां एपिसोड है ना जी मैथ का, 30वां एपिसोड रीजनिंग चलेगा। डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद, अरे मौका मिल रहा है तो लपेट लो भाई। डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। ये बताएं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना। ये क्वेश्चन एकदम एसएससी का दामाद है, अब तो बिहार एसएससी का भी हो गया दामाद। कैसे हो गया जो मैं बता दूं, क्योंकि डिस्काउंट से जब भी पूछता है यही पूछता है। इसका ट्रिक बता बता के एकदम आप लोग को रटा दिए। 100 में छुटवा को घटा दीजिए, छूट को घटा दिए, क्रय मूल्य लाभ को जोड़ दीजिए अंकित मूल्य, छूट को घटा दीजिए, क्रय मूल्य लाभ को जोड़ दिए अंकित मूल्य, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो निकलेगा। उसके बाद जो पूछेगा बना देंगे। 20% छूट है तो क्रय मूल्य 80, 10% लाभ है तो विक्रय मूल्य 110। अब बोलिए कि कितना अधिक अंकित किया है क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य से लगता है मच्छर को मारना पड़ेगा। 80 नीचे, 30 अधिक है ऊपर, परसेंट निकालना 100 से। इतना अधिक क्रय मूल्य से इतना ज्यादा अंकित है। जल्दी बताइए कितना काट छाट के होगा। बढ़े आगे आ जाओ मेरे शेर बहादुरों। क्वेश्चन नंबर 12। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या कितना था, 90,000 थी, और कुल मतों का 70% मतदान हुआ। मतदान में से 60% ए को मिला तो बी को कितना मिला। तो बोले सर बहुत आसान क्वेश्चन है, बाई परसेंटेज चल दीजिए, बाई परसेंटेज चल दीजिए बाबू। मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या है बाबू 90,000, हमें पूछ रहा है बी को कितना मिला। तो कहता है जितना था कुल मतों का 70% ही मतदान हुआ है, मतलब 90,000 सूची में है, लेकिन वोट डालने कितना गया है, वोट डालने गया 70%, यानी 70/100, और उसमें भी 60, जितना वोट डाला है उसका 60% यही ले लिया। तो जो शुरू में था वो भी 100%, मतदान हुआ है कुल का 70%, लेकिन अपने आप में ये भी 100% है। उसके बाद कहता 60, ये जो मतदान हुआ इसका 60% ए ले गया, तो बी के लिए 40 है ना बचेगा, तो बी के लिए 40% बचा, 40/100। फिर से आइए, टोटल है बाबू 90,000 मतदाता सूची में, 70% मतदान हुआ, 70/100, जितना मतदान हुआ उसका 60% ए के पक्ष में गया, तो बी के पक्ष में उसका 40%। जितना बेरहमी से इसको काटिए और आंसर लाइए। बढ़िया है। आ जाओ मेरे शेर बहादुरों। क्वेश्चन नंबर 13। एक आदमी एक खिलौना कार 135 में खरीदा, 150 में बेच दिया, कितना लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, लाभ हो रहा है 15/135 गुना 100। काटिए, 15 नमा 135, 9 से 100 में भागा देंगे बाबू 11.1/9 या 11.11%, 11.11%, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया है। आ जाओ मेरे बहादुर क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ। 1875 की राशि 4% की वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 2028 हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो समयावधि क्या है। बोले सर बहुत आसान है, चक्रवृद्धि ब्याज है प्लस समय अवधि पूछ रहा है, मतलब टी पूछ रहा है। जब जब आता है तब तब नोट लिखाता हूं कि सीआई में दर अथवा समय ज्ञात करना हो। किसको किसको याद है बताइएगा। सीआई में दर अथवा समय ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम मूलधन और निजधन का अनुपात प्राप्त करो। ये क्या हो गया, सर्वप्रथम मूलधन और
मिश्रधन का अनुपात प्राप्त करो। ध्यान दीजिएगा, कभी भी मेरे शेयर बहादुर सीआई में समय या दर पूछे तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात प्राप्त करो। आवाज नहीं जाएगा तो बोलना चाहिए, बैटरी डिस्चार्ज हो रहा। तो मूलधन अनुपात मिश्रधन, तो बोले सर मूलधन है 1875, मिश्रधन है 2028। अब इसको काटिए, यदि क्यूब में बैठ गया तो 3 वर्ष, स्क्वायर में बैठ गया 2 वर्ष, स्क्वायर क्यूब से ज्यादा बैठेगा भी नहीं। 25 3 से 625, यहाँ 3 से काटेंगे 676 बार में कट रहा है। आपको नहीं लाई 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर है बाबू, 26 का स्क्वायर है। इससे दर चेक करोगे ना, 25 और 26 अनुपात लेगा तो 4% आ जाएगा। हालांकि उससे कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर के रूप में बैठ गया तो समय 2 वर्ष होना ही होना। बाबू स्क्वायर के रूप में बैठ गया तो समय 2 वर्ष होना ही होना है, इसमें कोई शंका संशय नहीं। 14 के पहले मार ले 15 के डी। चलो इसको बनाओ, थोड़ा बैटरी बदल देता हूं, डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, आवाज नहीं जाएगा फिर। हेलो हेलो हेलो, ठीक आवाज जा रही है? ठीक है, आ जाइए मेरे बहादुर। 15 मात्र 10 क्वेश्चन है, 5 मिनट का खेल है बाबू। 32 और 40 का लघुत्तम समावर्तक x के वर्ग के 9 से 9 कम के बराबर है। मतलब 32 और 40 का जो एलसीएम है वो x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, यही क्वेश्चन कर रहा है। अब आप ही सोचिए कि 32 और 40 का एलसीएम क्या होना चाहिए। 32 और 40 का एलसीएम मुझे लगता है 160 होना चाहिए, जो कि x के वर्ग से 9 कम है। तो x का मान निकालना, 9 इधर आएगा, x स्क्वायर बराबर 169 होगा मेरे शेर बहादुरों, तो x बराबर 13 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। 16 में कहता है किसान के पास 10 तोते और 40 घोड़े, मतलब 2 पैर वाला 4 पैर वाला। प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या, तो देख रहे हैं आप कितना मजेदार है। तोते कितने हैं बाबू? तोते 10, इनका औसत पैर कितना होता है? तो 2 पैर होता है। उसके बाद आइए घोड़े कितने हैं बाबू? ये तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। घोड़े है 40, इसका पैर की संख्या 4 होता है। तो बोला औसत पैर क्या है? औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा संख्या, योगफल बटा संख्या, योगफल बटा संख्या। 10 दूनी 20 प्लस 4 चौक 16, 160 और बटा 4 दू 6, 180। कितना हो रहा है? 10 दूनी 20, 4 चौक 16, 160 और बटा पूरे ने कितना? 50। 40 और 10 50। औसत बराबर योगफल बटा संख्या ना होगा, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। ऊपर वाला हम काट सकते थे, यहाँ पे हो गया 180 बटा 50। काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 18 बटा 5 हो गया मेरे शेर बहादुर 3.6। 3.6 ऑप्शन नंबर बी। ये कौन नया आदमी है जी? सर जी रीजनिंग का बहुत सारा क्लास रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? टोटल क्लास रिकॉर्ड हुआ है, एक आगो क्लास का नंबरिंग ऊपर नीचे हो गया होगा, बढ़िया से कभी ऊपर नीचे चेक करके देख लो। 19वां 20वां एक आगो बीच में ऊपर नीचे चला गया होगा। ठीक है, जितना क्लास मैथ का हुआ है उतना क्लास रीजनिंग का हुआ है। लेकिन तुम लोग जो प्राइवेट चीज रहेगा, जो ढूंढेगा नहीं, वो कहाँ कहाँ से ढूंढ के देख लेगा और सीधे आंखें मुन के नीचे देख लेगा। एक आगो ऊपर नीचे भी तो नंबरिंग होकर वीडियो सेव हो जाता है। आप किसी को लग रहा है कि रीजनिंग कम हुआ है जी? 30वां एपिसोड मैथ हो रहा है, कल 30वां एपिसोड रीजनिंग होगा।
एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका ये कितना हॉट ट्रिक मैंने आपको बताया था, यदि आप पढ़े होंगे एवरेज तो मैंने बताया था कि 15वीं पारी में बनाया और 15वीं पारी के बाद पूछ रहा है तो 14 पारी के घटाना है। 15 पारी में बनाया, 15वीं पारी के बाद औसत पूछ रहा है तो 14 पारी का घटाना है। 14वीं का पूछा है तो 15 पारी का, तो 97 बनाया है तो बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? 5। तो 5 गुने 14 घटा देना है। 97 माइनस 14 पचे 70 बराबर 27। किसको किसको याद है? एवरेज में स्पेशल टाइप ही बताएं बल्लेबाज संबंधित। रीजनिंग का सब सेट है ना, सब चेक किया है ना? ऊपर से नीचे देखो ना, कहीं पर जैसे एक दो गो बीच में आ गया होगा नंबरिंग। आ जाइए मेरे शेर बहादुर, हम करवा देंगे सिलसिलेवार ढंग से। ए है, इसको बी मानिए। इसका पूछ रहा है बाबू मध्यानुपाती। मध्यानुपाती होता है रूट अंडर ए बी, तो रूट अंडर हो जाएगा 0.64 और गुना 0.81। इसको बाहर निकालेंगे मेरे शेर बहादुर, इसको बाहर निकालेंगे तो 0.64 मतलब 0.8 होगा, यहाँ 0.9 होगा। 9 0.72 होगा। 0.72 ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया है, मजा है, आनंद है, स्पीड है, ठीक है। ऊंचाई 20 और आधार 14 है वाले बेलन का आयतन क्या है? बेलन जैसी आता है हमारे जहन में यह आकृति आता है, जिसका ऊंचाई है बाबू कितना? 20 और त्रिज्या कितना है? 14। और हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बेलन का आयतन जानते हैं कि नहीं जानते? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है मेरे बहादुरों, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 गुने 14 और एच मतलब 20। काटिए छाटिए, बहुत आसान से करने वाला क्वेश्चन है, आंसर आएगा। बढ़े आगे, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बाबू कि एक क्लब में 90 महिला सदस्य और 60 पुरुष सदस्य। यदि महिला सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष और पुरुष सदस्यों की औसत आयु 45 वर्ष है, तो पूरे क्लब की औसत आयु। बोले सर कमाल करते हैं, आप भी बहुत कमाल कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, महिला वोमैन कै गो है? 90 गो, और मैन कै गो है? 60 गो। हम इसको काट भी सकते हैं, ऊपर काट दीजिए इसका रेशियो, चूंकि संख्या का रेशियो निकाल लीजिए, औसत नहीं काट सकते। 30 या 90, 30 दूनी 60। महिला सदस्यों का औसत है बाबू 35 वर्ष, पुरुष सदस्यों का औसत है बाबू 45 वर्ष। तो पूरे क्लब का औसत निकालना, औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है, गुना कर दीजिए। 35 या 105 प्लस 45 दूनी 90 और बटा 5। अब इसको जोड़िए और 5 से भाग दीजिए और बताइए तो जरा कि आंसर क्या होगा। पिनेकल वाला बुक कैसे मिलेगा? बुक आप मंगाइए दुकान से, मार्केट से, और कैसे मिलेगा? तुम डेली एक ही क्वेश्चन का है करता है जी। प्याज के मूल्य में 25% वृद्धि से एक महिला 200 रुपया में 5 kg कम खरीद सकती है। प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य, आप गए 200 के प्याज लावे लगी, आप मान लिया जाए कोई महिला है, आप गए 200 रुपया के प्याज लाने के लिए बोरा लेके। प्याज 200 रुपया का मिल रहा है मेरे शेर बहादुरों, लेकिन आप को बोला कि 25% वृद्धि हो गया इसका, तो 200 का 25% कितना होगा? 200 का 25% होगा 50 रुपया बाबू। कितना रुपया होगा? 50 रुपया। तो ये 50 रुपया आपको वापस आपको देना पड़ेगा, और क्योंकि वृद्धि हो गया है। लेकिन आप नहीं दिए तो बोला कि 5 kg कम मिलेगा प्याज, तो यानी 5 kg प्याज का कीमत हो गया 50 रुपया। तो इसलिए 1 kg का बढ़ा हुआ मूल्य हो गया 10 रुपया। ये बढ़ा हुआ मूल्य हो गया, प्रारंभिक मूल्य पूछता तो भले अलग बताते। तो 1 kg का बढ़ा हुआ मूल्य 10 रुपया। देखें लाजवाब है कि नहीं है, ये बताइए। नहीं, वो आप 21 का ये कैसे मारे? वो प्रारंभिक मूल्य आप निकाल दिए। जब वृद्धि हुआ है तो बढ़ा हुआ मूल्य यही ना होगा, और कमी होगा तो घटा हुआ मूल्य यही होगा। यही है बढ़ा हुआ मूल्य, मतलब वर्तमान मूल्य। यदि प्रारंभिक मूल्य पूछता ना, मान लिया जाए पूछता प्रारंभिक मूल्य, तो भले हम 10 की तुलना करते 125 से, प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो 100 से। अब भले होता कि 25 चौक 100, 25 पचे 125, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 रुपया। तो ये प्रारंभिक मूल्य निकलता। लेकिन बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा है मेरे प्यारो, यहाँ देखिए बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा है तो 10 रुपया होगा। आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में।
कहता है एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्यक ऊंचाई 16, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई आर यानी पाई का मान 22/7 इंटू एल कितना है, त्रिज्यक ऊंचाई कितना है 16, त्रिज्यक ऊंचाई है 16 और प्लस त्रिज्या है 5। मुझे लगता है आप आसानी से काटिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है ना। 5 है, इसकी त्रिज्यक ऊंचाई 16 है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। काटिए, नहीं दे रहा है। पाई आर इंटू एल 16 सेंटीमीटर और आर कितना है 5, तो 22/7, 16 5 21, 7 21। ये क्या आ रहा है, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं कहीं पे। शंकु की त्रिज्या 5 है, त्रिज्यक ऊंचाई 6 है, कहीं दूसरा का ऑप्शन तो नहीं आ गया। ये देखिए शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है शेर बहादुरों, त्रिज्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है मेरे शेर बहादुरों। हम लोग को पूछ रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही ना होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, वो यहाँ पे नहीं किए थे, फिर 5 इंटू फिर 16 प्लस 5, तो ये होगा 22/7 गुना 5 गुना 21, 7 21, 22 110, 7 330, तो यहाँ पे 330 होगा, ऑप्शन नंबर बी। 22 के सी कैसे आ रहा है, 22 5 110 या 22 66 5 330 होगा, तो 310 का है मार रहा है कोई जी, मतलब ऐसे अंदाजे का है, इतना तेजी मारता है जी। हमको डाउट होने लगता है कि मेरा ही तो नहीं गलत है, इतना ज्यादा कमेंट कर देता है। 22 5 110 दिया तो 11 33 330 न होगा। आजा मेरे बहादुरों, कितने वर्षों में 800 की धनराशि 10% की दर से इतना हो जाएगी, जबकि अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक है तो जितना समय निकलेगा उसका आधा कर देंगे, आखिर करना तो वही है। मूलधन निकाल दीजिए 800, अब मिश्रधन निकाल दीजिए, तो लग रहा है 3 वर्ष आएगा, तो 1.5 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 92 61 के रूप में ही हो रहा है। वो ये तो रहा है जैसे पॉइंट काटेंगे, तो इधर 0 0 ही आ जाएगा, 1 0 1 0 कट गया, तो ये 8000 हो गया मेरे शेर बहादुरों, ये 92 61 हो गया, ये 20 के क्यूब हो गया मेरे शेर बहादुरों, ये 21 के क्यूब हो गया। तो इसलिए समय कितना हो गया, समय 3 वर्ष हो गया, लेकिन अर्धवार्षिक होने के कारण, अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक है तो ये दुगना करने, अर्धवार्षिक रहता है तो समय को दुगना किए होंगे, क्योंकि 3 वर्ष आ रहा है तो दुगना करने पर 3 वर्ष हो गया होगा, इसलिए टी बराबर 3/2 वर्ष। जनरली मूलधन से मिश्रधन निकालना हो या ब्याज निकालना हो तो समय को दुगना करते हैं, लेकिन ऑलरेडी समय निकालें और अर्धवार्षिक की बात है तो समय को आधा करते हैं, 1.5 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों, 1.5 वर्ष। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24, बड़ा ही लाजवाब। 2 संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, छोटी और बड़ी का। तो बोल रहा है कि उसका जो अंतर है 2 संख्याओं का, उसके योग का 15% है, मतलब योग को 100 मानिएगा तो अंतर 15 होगा। 5 से कटेगा, 5 तिया 15, बी 100। हम सभी पढ़े हैं कि जब 2 राशि का योगफल और अंतर दिया रहे तो छोटी संख्या होता है घटा के आधा, बड़ी संख्या जोड़ के आधा। यहाँ छोटी और बड़ी का रेशियो निकालना है। छोटी घटा के आधा, 20 में से 3 गया 17/2, बड़ी जोड़ के आधा 23/2, 2 से 2 कट गया 17:23। छोटी और बड़ी का रेशियो हो जाएगा 17/23। 17/23 है मेरे शेर बहादुरों, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही तेजी से हवा में उड़ गया और शानदार क्वेश्चन भी लाऊंगा। आप ही नहीं सोचिए कि कौन लेवल का पूछेगा, मैंने पीछे और बेहतरीन लेवल का पढ़ाया है और आगे भी पढ़ाऊंगा।
आप ही मैनेज करिए कि कितना तेजी बनाए कि 75 मैथ रीजनिंग 1.5 घंटा के अंदर, कम मैक्सिमम 1.5 घंटा मैक्सिमम, ताकि आधा घंटा में आप 75 आप देख सकें जीके जीएस। नहीं तो 1 घंटा 15-20 मिनट में ही बनाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि जीके जीएस में भी आपको 75 को है तो समय देना पड़ेगा। आ जाओ मेरे शेर बहादुर, लेवल बहुत आसानी रहेगा। 1 रुपया में 20 बटन खरीदे हैं, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपया में कितना बेचेंगे? 1 रुपया ऊपर संख्या नीचे, 1 रुपया में 20 मतलब 1/20 खरीदे हैं, तो इसकी तुलना 100 से। 25% लाभ चाहिए तो गुना 125 से काटिए। 25 पचे 25 चौके 5 चौके 20, 1/16 अर्थात 1 रुपया में 16 बेचना होगा। 1 रुपया में 16 बेचना होगा। कितना बेचना होगा? 1 रुपया में 16 बेचना होगा। 1 रुपया में 16 बेचना होगा। 25 में कितना सही हुआ? मिलते हैं सुबह शानदार रीजनिंग का 30वां एपिसोड लेके। बस 20 क्लास आप लोग साथ दे दीजिए, 50 एपिसोड तक हम लोग पहुंच जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।